75 साल की उम्र में मेरे को भी नाच लेने में मजबूर कर दिया। वैसे तो मैं मस्ता रहता हूं, पर राजी कर दियो। मारो राजी है जो किरोड़ी बाबा बाबा बोलो यार। मेरा भी ये बस्ती अच्छी है, देखवा की बस्ती बहुत बड़ी बस्ती है और इसका चारों तरफ असर है। इस गांव में बहुत लोग भाईचारा है, प्रेम भाव है और जब गांव में आकर कोई गुहार लगाई, इस गांव में मेरी गुहार को पूरा करने का काम किया। तो विशेषकर अब की बार मैं जब आपके बगल में सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ रहा था तो जो भाजपा का उम्मीदवार उसके प्रचार में मैं यहां पर आया था। इस ऐसा आशीर्वाद दिया मेरे साथ साथ खंडार से भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को इस गांव की हवा ने आंधी बना के जिता के भेजा। इसलिए पूरी बस्ती को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। आइयो जीवेंगे तो फिर मिलेगा, राम राम कर भाई रे। जिंदे रहेंगे, मिलते रहेंगे, जुटते रहेंगे, काम करते रहेंगे, भाईचारा से रहना है, प्रेम भाव से रहना है। हमको ये जो गीत हैं, जो कन्हैया हैं, ये रामायण महाभारत से प्रसंग निकाल कर गाए जाते हैं। बड़े बड़े विद्वान लोग भी उस भाषा में इतनी सुंदरता से समझा नहीं सकते जिस सुंदरता से हमारे गांव के भाई गीत गाते हैं। और इस मौके पर मैं 4 मंडली आई है। एक मंडली अपनी देखभाल की है, बाकी 3 मंडली बाहर की है। मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा मंडलियों को, और कहना चाहूंगा और सुनने वालों से भी कहना चाहूंगा कि भाई देखो, जो ये अपने पारंपरिक कन्हैया है, गीत है, सुट्टा है, या ढांचा है, ये सब हमको इससे प्रेरणा लेके जाना चाहिए। अपने गांव का माहौल अभी ठीक नहीं है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नैतिक गिरावट कितनी ज्यादा हो रही है। उसको रोकना है तो धर्म को मजबूत करना है, भाईचारे को मजबूत करना है, घर को मजबूत करना है, गांव को मजबूत करना है और बुराई से पीछा छुड़वा के हमको पुण्य के काम करने का संकल्प यहां से लेके जाना चाहिए। मैं आपके यहां से हमारे बाबा मास के भाई लोग गीत गा रहे हैं, वहां से मैं हटने रहा हूं। इनकी भी बड़ी कृपा रही। और एक बार एक भी मैंने जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था तब मैं देखो मैं आया था वोट मांगने के लिए। पूरे गांव ने मेरे को जम के वोट दिया, इतना वोट दिया कि मैं हिंदुस्तान में एक भी गाय ने सबसे ज्यादा वोटों से जिता के आप लोगों ने भेजा था। मैं आपका एहसान भुला नहीं सकता, बहुत बड़ा एहसान है। मेरे गांव मेरी जेब में पर्ची रखी है कामों की, देखो में क्या क्या कराना है। आप लोग आगे चलो। आज मैं जानबूझ के देखवा को गोद लेने के लिए आया हूं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरी जेब में तो आपने पर्ची दी है जिसमें सड़क बनाने का दूसरे काम है। ऐसी तो करते जो मांगे हैं मैं आपके एमएलए से बात करूंगा और
अब की बार देश में पहली बार यह हुआ है कि घटिया खाद, घटिया बीज, घटिया दवा देने का काम जिन व्यापारियों ने किया उनके खिलाफ 103 व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा करके उनके लाइसेंस मेरी जिम्मेदारी बन जाती है मंत्री रहते हुए कि मैं किसान का बेटा हूं, मेरे किसान को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं आपकी तकलीफों का ध्यान रखूंगा, आपकी फसल का ध्यान रखूंगा, भगवान न करे आपका नुकसान हो, नुकसान की भरपाई करूंगा। और मैं ये कह सकता हूं कि मेरे जो मंत्री बनने के बाद जो कदम मैंने किसी के क्षेत्र में उठाए उसका परिणाम ये हुआ है, केंद्र के मंत्री शिवराज चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया है कि किसान को उत्तम खाद देंगे, उत्तम बीज देंगे, उत्तम दवा देंगे और जो किसान के साथ धोखा करेगा उसको 30 लाख की पेनल्टी और 10 साल की सजा देने का बिल अभी संसद में आने वाला है। ये हमारे प्रयास का परिणाम है। मैं आपका भाई हूं बराबर का, आप देखवा के आसपास के गांव में भाई को देखो, मैंने कन्हैया दल में बहुत देखे, लेकिन यहाँ किसी भी कन्हैया दल में मैंने कहीं भी नहीं देखी। इस बस्ती को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार का आयोजन हर वर्ष होते रहे, खुश रहे, सुखी रहे, शांति से रहे, एक बनकर मिलकर आगे बढ़ते रहे। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगा, हर दुख दर्द में आपके साथ खड़ा बनूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ।